Assalamu alaikum and hello everyone. This is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza. होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और बिजी होंगे। सो मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आपकी तमाम परेशानियां, तमाम टेंशन, तमाम चैलेंजेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। सो आज की इस रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सो रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रही है या क्या समझाना चाह रही है। आपका प्रेजेंट कैसा चल रहा है, पास्ट कैसा चला था और फ्यूचर कैसा चलने वाला है। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कीप इट वॉचफुल। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स के साथ। सो लेट मी शफल्स राइट नाउ। ओके, सो बिफोर शफलिंग लेट मी टेल यू कि आपके रिलेशनशिप को लेके बात होने वाली है, थर्ड पार्टी को लेके बात होने वाली है, आपके बिजनेस जॉब को लेके बात होने वाली है, आपके हेल्थ को लेके बात होने वाली है। सो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन लेके यहाँ पर बैठिए और देखिए जो जो कार्ड्स आपके बारे में आएंगे उन्हें आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो देन इट्स मीन कि आप एनर्जी क्लेम नहीं कर पाओगे। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी के अंदर इनके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम चल रही है या रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपकी जॉब बिजनेस इनकम को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए। आने वाले टाइम के अंदर 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर आपको उसका प्रॉपरली सोल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। Okay, so I'm getting here's the card that is the you can see here's the sign of breakthrough and epiphany. Okay, and here's the sign self-love, creation and intentions. Good. Here is the sign of apology, forgiveness. कोई माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है आपसे। Okay, so it's so nice. एंड हेयर इज़ अ साइन ऑफ Venus एंड ऑफर। कोई ऑफर आ सकती है जॉब को लेके, लेकिन यहाँ पर लव लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई एम गेटिंग एज अ मैसेज मर्करी ट्रैवल कम्युनिकेशन साइंस। ओके, here is the card that is the shadow side and moon energy, the dark night. So कोई है जो आपको तिरछी निगाह से बहुत ही बुरे तरीके से फॉलो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सन, स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट दिखाई दे रही है। एम्पावरमेंट किसकी है? वुमेन की। Here I am getting is a sign of fate. Okay, divine intervention. Taurus. Okay, so I am getting as a sign Ace, water, Pisces, Cancer, Scorpio. And you can see as a sign of renewal and spark. Spark in your life, spark of beauty, spark of love. Okay, so disharmony, triggers and conflicts तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ही गुस्से के अंदर और बहुत ही जल्दबाज हो आप। आई एम गेटिंग एज अ कार्ड दैट इज अ मेमोरी, कि पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो रही है आपके पर्सन की तरफ से मे बी। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ साइन दैट इज़ अ हीलिंग, हीलिंग इनर चाइल्ड, और जो उनका बचपन है या फिर जो भी उनकी थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, वो चेंज होती हुई और हील होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी एज अ रियूनाइट एंड साउल टाइज। ओके, सो बहुत ही अच्छे साइंस हैं आपके लिए। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो या कुछ भी हो, आप उससे प्रेडिक्शंस को ले रहे हो, जब भी पॉजिटिव चीज़ आती है तो आप क्लेम लाजमी किया करें। आप क्लेम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लेम नहीं करेंगे तो तब भी अच्छा रहेगा। आई विल प्रे फॉर यू।
ओके, सो इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ कि 7 डेज़ के लिए मैंने ऑफ़र रखी है। पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 डेज़ के लिए ₹313 के अंदर आपकी प्राइवेट रीडिंग होने वाली है, 313 के अंदर, ओके। सो ये 7 डेज़ की ऑफ़र है और 7 डेज़ के बाद जो है हमारे दोबारा से वही चार्जेस हो जाएँगे। अगर आप रीडिंग लेना चाह रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन सारा कुछ मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर एंड जैज़ कैश ईज़ी पैसा नंबर सारा कुछ मिल जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए ऑफ़र है। पाकिस्तान से बाहर के लोग अगर जैज़ कैश या ईज़ी पैसा यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये ऑफ़र हो सकती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या-क्या चैलेंजेस क्या-क्या नज़र आ रहे हैं, क्या-क्या मैसेजेस नज़र आ रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी इज़ द साइन ऑफ ब्रेक थ्रू। ओके, सो आपको लेके रीडिंग की है, आपके पर्सन को लेके रीडिंग की है, आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी सारी चीज़ों को लेके हमने रीडिंग की है। सो किसी चीज़ से जैसे बंदा उकता जाता है, काफ़ी टाइम से एक ही पिंजरे के अंदर जो कैद है, तो वो उसकी डेली ट्राई यही होती है कि वो इस पिंजरे को तोड़े और इससे बाहर निकले। तो वही कैदियों जैसी आपकी सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है कि आप एक जगह पे बंधे हुए हो, ओके? सो आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, थोड़ा-सा बाहर निकलने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा वैसा ना। तो मे बी कि आपके पर्सन ने या तो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या तो आपको बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप दोनों का जो है नो कॉन्टैक्ट या इग्नोरेंस का साइन बना हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा है। इस चीज़ को तोड़ के आप बाहर निकलना चाहते हो और आप इससे बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका माइंड जो है क्राउन चक्रा एक ही थॉट के राउंड अबाउट घूमता रहता है और वो है डाउट, ठीक है ना। और डाउट से बाहर निकलने के लिए, डाउट की बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए आपके पर्सन की कोई ना कोई सपोर्ट तो आपको मिलेगी और ब्रेक थ्रू इसे करके आप आगे बढ़ोगे। इट्स मीन के पॉजिटिविटी है, आगे आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो बिकॉज यहाँ पर सेल्फ लव क्रिएशन एंड इंटेंशन। सेल्फ लव जो कि अभी तक आपने मे बी के नहीं यूज़ किया होगा, जो एक ऐसी टेक्निक है, जो एक ऐसा टूल है जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो मीन्स कि आप दूसरों को लाइक करते हो, दूसरों के ऊपर फोकस रखते हो, दूसरों को तवज्जो देते हो, सारा कुछ करते हो, खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, सो जब टाइम आता है इंजॉयमेंट करने का तो आपसे इंजॉयमेंट भी सही से नहीं होती बिकॉज आपने कभी टाइम खुद को दिया ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है। आप हमेशा से दूसरों की बातों में अगर घुसे रहोगे, दूसरों की बातों को फाइंड आउट करते रहोगे, फॉर एग्जाम्पल योर पर्सन, सारा कुछ जो है सारा टाइम आप अपने पर्सन पे लगा दोगे तो आप खुद के बारे में क्या जान पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे। ओके, सो यहाँ पर सेल्फ लव आपको स्टार्ट करना है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। इंटेंशंस जो हैं आपके खुद के ऊपर होनी चाहिए और तभी आप कुछ बड़ा क्रिएट कर पाओगे इस यूनिवर्स के अंदर। ओके, सो सबसे पहले तो इस जंगले से बाहर निकलो ना, जो आपके सराउंडिंग के अंदर है, जो आपकी थॉट। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, ना कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, हल्का सा जो है वो आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं और फिर से चले जाते हैं। कुछ ऐसा वैसा अगर साइन है तो इस जंगले से बाहर निकलो, इसको तोड़ के बाहर निकलो बिकॉज ऐसे क्या है, आपकी ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा जनरेट होती हुई नजर आ रही हैं, आपके साथ ही प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी हम हर प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए एंड यू कैन सी इज द साइन ऑफ सेल्फ लव जो कि आपको करना है, अपोलोजाइज फॉर फॉरगिवनेस। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, सो अपनी मिस्टेक के ऊपर, फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत टाइम से आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया, आपके पर्सन ने बहुत टाइम से आपकी तरफ देखा ही नहीं है, तो आपके बारे में जाना ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या कैसी कंडीशंस चल रही हैं, कैसी सिचुएशन चल रही हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बाहर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन ने देखी ही नहीं है, तो उस चीज़ को लेके वो अपोलोजाइज करने वाले हैं। आपसे बात नहीं की, आपकी बातों का जवाब नहीं दिया, इग्नोरेंस दी है, ब्लॉक कर रखा है। तो उन चीज़ों को लेके आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे। दैट्स ग्रेट, फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बार-बार अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आओ हमें तबाह करो, आ बहल मुझे मार, तो अगर बार-बार आप करोगे तो फिर एक टाइम वो आएगा जब आप बिल्कुल ही एंड स्टेज पे बैठ जाओगे और आप जो ढूँढना चाहोगे आपको वो नहीं मिल पाएगा। ओके? सो इसीलिए बार-बार एक ही, जिसने आपको ऑलरेडी चीट कर दिया है तो समझ लो कि फ्यूचर में जाके वो बहुत ज़्यादा और भी आपको चीट कर सकता है। ओके? सो ये साइन भी जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन सी द ऑफर वीनस, आपको आपके पर्सन के अलावा कहीं और से भी ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। मे बी के प्रपोजल्स आ रहे हो, मे बी के कोई लोग जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो या फ्रेंडशिप करना चाह रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा। तो लव लाइफ आपकी ब्यूटी के अंदर दिखाई दे रही है बिकॉज आपने बियर बहुत ज़्यादा किया है, तो आगे चल के आपको रिवॉर्ड भी तो मिलेगा ना। तो आपके पर्सन तो इस टाइम पे कर्मा के अंदर हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अब भी उनके साथ भी बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो मिस कर रहे हैं आपको, आपकी बातों को, आपकी यादों को, आपके साथ कनेक्शन को। और आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक ही चीज़ है
कि जब भी मीन्स कि आज अगर उन्होंने छोड़ दिया है ना आपको, आज अगर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, आपके साथ सेपरेशन क्रिएट कर ली है, तो आने वाले 10 साल के बाद भी आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहेंगे, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। तो आपके पर्सन के माइंड के अंदर ये चीज़ है, ठीक है ना? कि आप उनके वेट के लिए बैठे रहोगे और आप उसी का जो है वेट करोगे, उसी के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, उसके अलावा किसी के पास जा ही नहीं सकते। आपके पर्सन के अंदर ये थॉट्स हैं, ये फीलिंग्स हैं। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे रिलेशनशिप्स जो हैं तबाह होते हैं। जब दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए सिंसियर ही नहीं है, लॉयल ही नहीं है, तो फिर कैसे लाइफ आगे चल सकती है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, सो यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैसेजेस, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना? या तो आपके पर्सन आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाएंगे, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर ब्लॉक रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, ठीक है? और आपके साथ दोबारा से आपके पर्सन की तरफ से इनिशिएट है, ठीक है ना? आपके पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हैं, किसी नीड के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जबकि लव लाइफ जो है वो पास्ट के अंदर आपकी गुजर चुकी है, ठीक है ना? पास्ट में जो लव होना था, पास्ट में जो चीज़ें आप दोनों के साथ होनी थी, वो पास्ट के अंदर हो चुकी हैं और वो पास्ट ही रह चुका है। अब आगे आने वाले टाइम के अंदर न्यू पर्सन्स, न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेके आपके पर्सन शो ऑफ करवाएँगे कि उनसे ज़्यादा कोई लव करता ही नहीं है आपको। अब दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर आएँगे, रिलेशनशिप बनाएँगे, उससे फिर से आउट, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो बेटर लगता है वही करो, ठीक है ना? ये चीज़ नहीं है कि अगर मैंने कह दिया है तो 110% है, ऐसा नहीं, यकीन आपने करना, ठीक है? बिकॉज़ इट्स अ जस्ट एंड जस्ट रीडिंग, ठीक है? बहुत से लोगों के साथ रेज़ोनेट हो रही होगी, आई नो दैट। लेकिन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी हो रही, वो इससे लेसन ले सकते हैं, इसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो अब कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ट्रैवल की एनर्जी है, एंड मैसेजेस की एनर्जी है, और आगे थोड़ा सा चलें तो शैडो साइड, मून एंड डार्क नाइट, ठीक है ना? तो ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर सिफली जादू किया है और आप दोनों को सेपरेट किया है, ठीक है? इंसान खुद भी जो है डेविल एनर्जी के पास चला जाता है, खुद भी, खुद अपने अंदर भी डेविल एनर्जी पुट कर लेता है। तो आपके पर्सन के अंदर क्या था कि वो टेस्ट लाइक करते, ठीक है ना? उन्हें स्टाइल्स आपके अच्छे लगते थे, आपकी ब्यूटीज़ अच्छी लगती थी, आपकी बॉडी अच्छी लगती थी, ठीक है? उसी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन आपके साथ इन्वॉल्वमेंट के अंदर थे, ठीक है ना? रिलेशनशिप के अंदर थे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डार्क नाइट कहाँ से दिखाई दे रही है? आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है डार्कनेस, ठीक है ना? मीन्स के ब्लॉकेज है तुम दोनों के दरमियान में, बहुत ही बुरे लेवल का ब्लॉकेज है, लेकिन इस ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए क्या करना होगा? दोनों की सिंसियरिटी ज़रूरी है, और इसके लिए कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ हीलिंग एनर्जीज़ हैं। अगर वो आप लेना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट इट्स पेड, ठीक है ना? ये पेड है, और ये ब्लैक मैजिक नहीं है, इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी, इट्स अ मेडिटेशन, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना? ये काला जादू वगैरह नहीं है, ये मैं आपको ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप ब्लैक मैजिक के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो मेरे से कांटेक्ट ना करना। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है डार्क नाइट के बाद मून एंड डार्क नाइट, दोनों चीज़ें ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यू नो दैट कि कोई चीज़ नई चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, इट्स स्पेशल साइन, ठीक है ना? जो लोग आज की ये वीडियो देख रहे हैं ना, आज का ये एनर्जीज़ को क्लेम कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर चेंज आने वाला है, और बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है। जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही उनका कोई रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड स्पेशली उनकी वैल्यू एंड वर्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। सन स्ट्रेंथ इन एम्पावरमेंट, ये आपके लिए साइन है कि आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको एम्पावरमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को एग्री किया जाएगा। अब आपके पर्सन को पता चलेगा कि आप यहाँ से मूव ऑन करने वाले हो, या आप इसके साथ रिलेशनशिप को छोड़ने वाले हो या तोड़ने वाले हो, तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा जोर लगाएंगे आपको रोकने के लिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी होगा इस चीज़ का कि ये पर्सन मेरे से नाराज़ हो चुका है बहुत ही बुरे तरीके से। सो दैट्स वाई तो अपॉलॉजी कर रहे हैं, इसीलिए तो फॉरगिवनेस के साइंस भी आपकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, एंड आई कैन सी दैट कि आपकी बिजनेस या फिर जॉब के अंदर सक्सेस भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आने वाले चंद दिनों के अंदर कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली आपको मनी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेडली कहीं से आपको ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू। अब यहाँ पर फेट का साइन है, डिवाइन इंटरवेंशन है, कि मीन्स के डेविल एनर्जी जो है आपकी लाइफ के अंदर से आउट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था, अगर किसी ने आपके ऊपर बंदिश कर रखी थी, अगर आपके ऊपर किसी ने जेलसी या डेविल आई लगा दी थी, तो वो सारी चीज़ें टूटती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप डिवाइन के साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स वेरी वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू, और बहुत ज़्यादा ये अच्छा रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहें। एंड यू कैन सी द एस वाटर क्राइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके बॉडी को लेके। अगर आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुके थे, हेल्थ हेल्थ के अंदर, ठीक है ना? कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको बन चुकी थी, तो वो हील होती हुई दिखाई दे रही है, उससे आप आउट होते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही अच्छे से एनर्जीज़ जो हैं आपको पिक करती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू।
सो इट्स मीन आप एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हो कि हीलिंग ज़ोन के अंदर जहाँ पर आपकी तमाम परेशानियाँ, टेंशनें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं एंड स्पेशली रिलेटेड टू द हेल्थ। हेल्थ वाइज़ अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है या कुछ ऐसा-वैसा है, तो बहुत ज़्यादा आज रिलीफ़ फ़ील करेगा, आज भी और आने वाले टाइम के अंदर भी। ओके, सो इट्स अ गुड साइन फॉर यू रिन्यूअल्स एंड स्पार्क, ठीक है ना? पास्ट में से कुछ लोग जो हैं वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे और इन शॉर्ट के रीयूनियन की तरफ बहुत ही ब्रॉडली ये साइंस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें चांस दोगे या नहीं दोगे। अगर चांस देते हो तो आने वाले टाइम के अंदर भी आपके साथ वही कुछ होने वाला है जो पास्ट के अंदर हुआ था। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, यूनिवर्स को देखो कि क्या वो क्या चाहती है तुम्हारे लिए, क्या करना चाहती है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, सो डिसहार्मनी एंड ट्रिगर एंड कॉन्फ्लिक्ट तुम दोनों के दरमियान जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, दैट इज़ अ माइंड ट्रिगरनेस, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल आपके पर्सन जवाब ही नहीं दे रहे, एक बंदे को 1000 बार मैसेज कर दिया लेकिन उसकी तरफ से जवाब ही ना आना, तो बंदे का दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है? तो वही कंडीशन आपके साथ चली थी जिसकी वजह से आप गुस्से के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो। सो दैट्स व्हाई मुझे टोटली प्योरली दिखाई दे रहा है कि आज की जो एनर्जीज़ हैं या थोड़ी पास्ट की एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक कर रखा है या फिर अनब्लॉक के साथ ही आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। वो ऑनलाइन भी आते हैं, किसी और के साथ चैटिंग भी करते हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोड के अंदर दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने की कोशिश की गई है आपको, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है ना? और आपके पर्सन यही समझते रहे हैं कि इसे मैं जब चाहूँगा इसे मैं हासिल कर लूँगा, जब चाहूँगा इसे मैं छोड़ दूँगा, अप्रोच करूँगा, ये और वो सारा कुछ है, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। सो बेटर यही है कि जो न्यू अभी एंट्री हुई है आपकी लाइफ के अंदर उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करो आप। फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप इस टाइम पे गुस्से के अंदर हो, कोई बहुत ही पॉजिटिव जो बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके? सो वो एक्शन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि आपने सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ये करना पड़ेगा या मुझे ये छोड़ना पड़ेगा या मुझे ये अप्रोच करना पड़ेगा। आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स अ गुड साइन फॉर यू, आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है एंड मेमोरीज दिखाई दे रही हैं कि पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है ना? पास्ट का जो लव था, पास्ट के जो रिलेशनशिप थे आपके, तो आप खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सो उस चीज़ को लेके आप भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो और आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग साइन दिखाई दे रहे हैं, ओके? सो जो चीज़ आप चाहती थी वही कंडीशंस, वही चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, बट एक चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन इस टाइम पे जितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उनके माइंड के अंदर वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं आपके लिए, सो इट्स मीन कि कहीं न कहीं सोल कनेक्शन आप दोनों का बन जाएगा, ठीक है ना? हीलिंग ज़ोन के अंदर है बिकॉज़ आपकी पर्सनैलिटी भी हीलिंग ज़ोन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, वो भी हीलिंग ज़ोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके? सो हील होंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आएँगे, तो मेबी कि आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लो और आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से बन जाए। बट पीछे जो मैंने बातें की हैं थोड़ी-सी टफ हैं, हार्ड हैं, लेकिन ऐसा ही होता है, ओके? सो ऐसे ही चांसेस हो सकते हैं बिकॉज़ कार्ड्स आर सेइंग दैट। तो बाकी ये है कि अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाह रहे हो तो उसके लिए अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत कम मिनिमल चार्जेस मैंने रख दिए हैं। अगर अब भी आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये आपकी है और ये जो मैं कलेक्शन कर रहा हूँ इट्स जस्ट लाइक अ डोनेशन कि किसी की हेल्प के लिए, किसी के सपोर्ट के लिए मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? सो यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। सो सोल टाइज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, रीयूनियन के साइंस हैं, ओके? सो तुम दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है वो रीयूनाइट होगा और तुम दोनों एक-दूसरे के सोल मेट बन जाओगे, ठीक है ना? आने वाले टाइम के अंदर। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो साइंस है ना पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इनके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सूथिंग एनर्जी फ़ील होगी, ठीक है ना? हो सकता है कि इनमें से कोई आपके सपोर्टिव साइन हो, इनमें से कोई आपका पर्सन हो या इनमें से आपकी खुद की एनर्जी हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई विल सजेस्ट यू कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो चीज़ आपको फ्यूचर सिक्योर दिखाई दे रही हो, तो उसी को आप अफ़ोर्ड करो, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो, ओके? सो ये है आपके लिए एनर्जी एंड लेट मी चेक फॉर द डाइसेस। डाइसेस देख लेते हैं आज आपके लिए क्या शो करते हैं और डाइसेस में से क्या नंबर आ रहे हैं आपके लिए, ओके? सो लेट मी सी। ओह माय गॉड! सो यू कैन सी एज़ अ 2, 2 एंड 2 बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे के करीब ये नंबर हैं, करीब नहीं बल्कि एक ही जैसे सिमिलर नंबर्स आए हैं। 2, 2, 2 दैट्स मीन 6 इट्स मीन के सक्सेस के अंदर, पावर के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है ना? आपकी लक इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही है, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है ना? तो आप कोई भी चीज़ इस टाइम पे करोगे, आप कोई प्राइज़ पॉइंट लेते हो, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप लव रिलेशनशिप के अंदर एंट्री करते हो तो आपको सक्सेस है, ठीक है ना?
तो स्पेशली लेट मी टेल यू कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो तो ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट कोई फ्रेंड है आपका, ठीक है ना, जो फ्रेंड है आपका, जो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या क्वेश्चन कर रहा है आपसे, सो उसकी भी आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाकी मेरी दुआ है आपके लिए कि आपके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।